300 साल पहले गहरे समंदर में एक बहुत बड़ा जहाज मालदीव की तरफ सफर कर रहा था। इस जहाज में बहुत से लोग सवार थे, ताजिर, खानदान वाले, सब अपने अपने ख्वाबों की मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इन सब के दरमियान एक खास मुसाफिर भी था, एक यतीम, सिर्फ 10 साल का कुरान मजीद का हाफिज, जिसकी मीठी आवाज में तिलावत सुनकर जहाज के मुसाफिर भी मशहूर हो जाते थे। रात के वक्त जब वो कुरान मजीद की तिलावत करता तो आसपास के लोग खामोशी से सुनते और कहते, इस बच्चे की आवाज में जैसे कोई मोजिजाती मिठास छिपी हुई है। जहाज हवा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। समंदर उस वक्त तक पुरसकून था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपना रंग बदल लिया हो। आसमान पर काले बादल छा गए, पल भर में दिन की रोशनी मुंधम हो गई, साथ ही गर्जो बरकर और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान को चीरती हुई चमकने लगी। मल्लाह इधर उधर दौड़ने लगे। एक तजुर्बेकार मल्लाह घबरा कर चीखा, ये कोई आम तूफान नहीं, ये तो कुदरत का गजब मालूम होता है, सब अल्लाह को पुकारो। कुछ ही देर बाद गहरे समंदर की एक बहुत बड़ी लहर जहाज पर आकर टूट पड़ी। जहाज पूरी तरह बेकाबू हो गया। हर तरफ इंसानों की चीखों पुकार मच गई। पल भर में जहाज के अंदर मौजूद हर शख्स तूफानी समंदर की गहराइयों में डूब गया। सिर्फ वो 10 साल का नन्हा कुरान मजीद का हाफिज किसी न किसी तरह जिंदा बच गया। जहाज का एक टूटा हुआ तख्ता उसके हाथ के करीब आ गया। उसने अपनी आखिरी ताकत से उसे मजबूती से पकड़ लिया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गरजती हुई लहरें थीं। खौफ से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस लम्हे अल्लाह के सिवा उसका कोई सहारा नहीं। इसलिए वो मुसलसल अल्लाह को पुकारता रहा, कांपते हुए होंठों से बार बार कहता रहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। गहरे समंदर में वो नन्हा सा तख्ता लहरों के सहारे बहता रहा और इसी तरह वो तवील और खौफनाक रात गुजर गई। अगली सुबह जब सूरज मशरिक ही उफुक से नुमायां हुआ तो चंद मछेरे मछली पकड़ने के लिए समंदर की तरफ रवाना हुए। कुछ देर बाद जब वो इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक उनमें से एक की नजर दूर एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ी, जहां एक नन्हा सा लड़का बेजान सा पड़ा था। वो जोर से चिल्लाया, देखो वहां कुछ तैर रहा है, लगता है कोई जिंदा इंसान है। ये कहते ही वो फौरन किश्ती लेकर लड़के के पास पहुंचे और उसे ऊपर उठा लिया। उस वक्त लड़का तकरीबन बेहोश था। भूख और थकन से उसका जिस्म निढाल हो चुका था। होंठ खुश्क होकर फट गए थे। मछेरों ने उसके मुंह में थोड़ा सा पानी डाला। आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आया। उसने खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा, लेकिन वो कुछ भी न समझ सका कि वो कहाँ है। मछेरों ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमारा जहाज समंदर में डूब गया। सब लोग गहरे पानी में डूब गए। वो सिर्फ इतना ही कह सका। इससे ज्यादा बोलने की ताकत उसमें नहीं थी। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। उस जमाने में इंसानों की खरीद और फरोख्त आम थी। मछेरों में से एक जरा दूर जाकर दूसरों से बोला, देखा तुमने, ये लड़का कितना खूबसूरत है, बिल्कुल किसी शहजादे की तरह। ऐसी सूरत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगर इसे बाजार में ले जाएं तो बहुत महंगे दामों बिक जाएगा। एक और मछेरा बोला, बात तो ठीक है, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़का किसका बेटा है, इसकी पहचान क्या है। फिर वो लड़के के पास गए और पूछा, तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? नन्हे कुरान मजीद के हाफिज ने सर झुकाकर कहा, मेरे वालिदैन बहुत पहले इंतकाल कर चुके हैं। मैं एक यतीम हूँ। मैं अरब से मालदीव जा रहा था। ये सुनते ही मछेरों की आंखें चमक उठी। उन्होंने दिल ही दिल में एक मंसूबा बना लिया। एक मछेरा दूसरों को एक तरफ ले जाकर बोला, चूंकि इस लड़के का पूछने वाला कोई नहीं, अगर इसे बाजार में बेच दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन वो मछेरों का गिरोह उस खूबसूरत कुरान मजीद के हाफिज बच्चे को लेकर मालदीव के सबसे बड़े बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार पहुंचकर जब लड़के को एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा किया गया तो उसका बेमिसाल हुस्न देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरत से दंग रह गए। चारों तरफ से लोग जमा होने लगे। हर कोई उसे खरीदने के लिए बेताब हो गया, लेकिन मछेरों ने इतनी ज्यादा कीमत मांगी कि कोई भी इतनी रकम देने पर आमादा न हुआ। लड़का सर झुकाए खड़ा था, खौफजदा नजरों से अपने इर्द गिर्द के अजनबी चेहरों को देख रहा था और दिल ही दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम ले रहा था। इसी वक्त हुजूम को चीरती हुई एक खातून आगे आई। उन्होंने कीमती लिबास पहन रखा था, जिस्म पर चमकते हुए जेवरात थे। वो मालदीव शहर की सबसे अमीर खातूनों में से एक थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। सिर्फ एक ही हसरत उनके दिल में थी कि उनका कोई बेटा नहीं था। उनकी सिर्फ एक 8 साला बेटी थी। कई मर्तबा वो देवताओं से बेटे की दुआ मांग चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन जब बाजार में उनकी नजर उस नन्हे हाफिज बच्चे पर पड़ी तो उनका माँ वाला दिल एक अनजान कशिश से भर आया।
बच्चे की मासूम और दर्द भरी निगाहें देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर बोली, प्यारे मछेरा भाइयों, ये बच्चा मैं खरीद लूंगी। तुम जितनी कीमत मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मछेरों को तो यही सुनना था। उन्होंने एक बड़ी रकम लेकर उस बच्चे को खातून के हवाले कर दिया। खातून ने नन्हे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गई। घर पहुंचकर लड़के ने देखा कि चारों तरफ बेपनाह दौलत और शान और शौकत है, लेकिन उसका दिल अब भी बोझल था, अपने खोए हुए माँ बाप के गम में और डूबते हुए जहाज की यादों में। उस दिन से वो अमीर खातून उस नन्हे कुरान मजीद के हाफिज को अपने ही बेटे की तरह मोहब्बत और शफकत से उसकी परवरिश करने लगी। उनकी अकलौती बेटी भी उसे अपने सगे भाई की तरह चाहने लगी। लड़का भी आहिस्ता आहिस्ता उस घर के माहौल से मानूस हो गया। लेकिन रात की तन्हाई में जब सब लोग सो जाते तो वो खामोशी से उठता, अपने कमरे के एक कोने में बैठकर तन्हाई में कुरान मजीद की तिलावत करता। उसके दिल से ईमान की रोशनी एक लम्हे के लिए भी मुंधम न हुई। उस जमाने में मालदीव एक हिंदू रियासत था जो तोहम परस्ती और जहालत की गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। हर तरफ बुत परस्ती का रिवाज था। मालदीव के बादशाह ने अपनी फौज को इस कदर मजबूत तरबियत दी थी कि किसी भी इंसान के लिए उन्हें शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन एक ऐसी ताकत थी जिसके सामने वो बार बार शिकस्त खा जाते थे। एक ऐसी ताकत जिसे उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, सिर्फ उसकी तबाही को महसूस किया था। मालदीव के समंदर में हर साल एक मुकर्ररा रात को खौफनाक समंदरी तुगयानी आती थी, जिसमें बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। घर बह जाते थे, खेतियां तबाह हो जाती थी। इस साल भी वो खौफनाक दिन करीब आ पहुंचा था। मालदीव के लोग इस कदर तोहम परस्ती में डूबे हुए थे कि इस समंदरी तुगयानी से बचने के लिए हर साल उस मुकर्ररा दिन एक जवान कुंवारी लड़की को समंदर के किनारे एक मंदिर में तन्हा छोड़ आते थे। उनका अकीदा था कि उनकी समंदर देवी उस लड़की को कबूल करके खुश हो जाएंगी और बदले में जजीरे के लोगों की हिफाजत करेंगी। इसी तरह साल हर साल तक हर साल एक मासूम लड़की की जान कुर्बान होती रही। किसी में एहतिजाज करने की हिम्मत न थी। खौफ के मारे सब खामोशी से इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। साल गुजरते गए और वो नन्हा हाफिज कुरान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। एक दिन अचानक चंद सिपाही उस हिंदू खातून के घर पहुंचे। सख्त लहजे में बोले, बादशाह का हुक्म आया है, इस साल कौरे अंदाजी में तुम्हारी बेटी का नाम निकला है, इसलिए कल उसे खौफ सजाकर तैयार रखना। हम आकर उसे ले जाएंगे और समंदर किनारे वाले मंदिर में छोड़ आएंगे। अगर तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की तो बादशाह तुम्हें सजाए मौत देगा और इसके नतीजे में बेशुमार बेगुनाह लोगों की जानें चली जाएंगी। लिहाजा फौरन तैयारी शुरू करो। ये कहकर सिपाही चले गए। घर पर जैसे गम की एक गहरी चादर छा गई। उसी रात वो खातून अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और सीना पीट पीट कर रोने लगी। उनकी सिसकियों की आवाज से जैसे पूरा घर लरज रहा था। ए भगवान, मेरी अकलौती बेटी को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उनकी ये आवाज सुनकर नन्हा हाफिज कुरान दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, माँ, आपको क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? खातून ने पहले अपने आंसू पोंछे और बोली, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ये सब नहीं समझोगे। लेकिन लड़के ने इसरार करते हुए कहा, माँ, मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर आपको तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। आखिरकार वो खातून खुद को संभाल न सकी। वो बोली, बेटा, हर साल मालदीव में एक खौफनाक समंदरी तुगयानी आती है। समंदर का एक देव तबाही मचाता है और बदले में वो एक जवान लड़की का मुतालबा करता है। इस बार मेरी बेटी का नाम आया है, उसे वहां ले जाना होगा। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की मौत देखनी पड़ेगी। कोई माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कहते कहते वो फिर से झारो कतार रोने लगी। नन्हे हाफिज कुरान का दिल जैसे थम सा गया। उसकी आंखों के सामने अपनी उस बहन का चेहरा आ गया जो उसे अपने सगे भाई की तरह मोहब्बत करती थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, माँ, आप फिक्र न करें, मैं मौजूद हूँ। आप मेरी बहन को कहीं और छिपा दें और उसके कपड़े मुझे पहनाकर सजा दें। उसकी जगह मैं खुद वहां जाऊंगा। ये सुनकर खातून घबरा उठी। नहीं बेटा, तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। वो देव तुम्हें भी खा जाएगा। तुम मेरे 2 बच्चों में से एक हो, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। लेकिन लड़के ने निहायत पुरसकून मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, माँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं 30 पारों का हाफिज कुरान हूँ। अल्लाह का पाक कलाम मेरे दिल में महफूज है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिंदू खातून इन बातों का मतलब बिल्कुल न समझ सकी, लेकिन लड़के की आंखों में मौजूद वो गैर मुतजलजिल यकीन देखकर आखिरकार उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। आंसू पोंछते हुए उन्होंने दिल में सोचा,
शायद यही कोई इशारा है। अगली सुबह बादशाह की फौज दोबारा आई, सख्त आवाज में बोली, तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे सजा कर ले आओ, देर हो रही है। तब उस नन्हे लड़के को उसकी बहन के कपड़े पहनाकर, जेवरात से सजाकर सिपाहियों के सामने लाया गया। सिपाही उसे पकड़ने ही वाले थे कि उसी लम्हे लड़के ने निहायत नर्म लहजे में कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद चलकर जाऊंगा। उसका चेहरा इस कदर खूबसूरत और नाजुक था कि सिपाही एक लम्हे के लिए भी न समझ सके कि ये लड़का है या लड़की। उन्होंने सिर्फ सर हिलाकर इजाजत दी और लड़का आहिस्ता आहिस्ता समंदर किनारे उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। चंद सिपाही दूर से उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उनकी आंखों में तजस्सुस और खौफ दोनों झलक रहे थे। मंदिर के करीब पहुंचकर लड़के ने एक जाय नमाज बिछाई और उस पर बैठ गया। सूरज घरूब हो रहा था, आसमान का रंग सियाह पड़ गया और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर से समंदर की गर्ज सुनाई दे रही थी। हर लहर पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ साहिल से टकरा रही थी। सिपाही दूर खड़े खौफजदा अंदाज में इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में पकड़ी मशालें हवा में कांप रही थीं। लड़के ने आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और आहिस्ता आवाज में कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरे पाक कुरान को अपने दिल में बसाया है। आज इम्तिहान का बहुत बड़ा दिन है। आज फैसला होगा कि तेरे कलाम की ताकत बड़ी है या इस शैतानी कौवत का जोर। ए अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल फरमा। अपने कुरान की रहमत और बरकत के सदके मुझे भी और इस जजीरे के लोगों को भी इस मुसीबत से नजात अता फरमा। बात खत्म होते ही दूर समंदर अचानक जोर और शोर से उबलने लगा। पानी को चीरते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक निहायत खौफनाक और देव हैकल वजूद नुमायां होने लगा। उसका जिस्म इतना अजीम था कि उसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। उसकी दोनों आंखें गोया दहकते हुए आग के गोले थीं। दूर खड़े सिपाही खौफ से थर थर कांपने लगे। कुछ ने भागने की कोशिश भी की, मगर उनके कदमों में जैसे जान ही न रही। ये खौफनाक मंजर देखते ही नन्हा लड़का जरा भी न घबराया, बल्कि उसके होंठों पर पुख्ता अज़्म की एक झलक नुमायां हो गई। उसने कुरान मजीद की सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज में पढ़ी जाने वाली आयात रात की खामोशी को चीरती हुई फिजा में फैलने लगी और ऐन उसी लम्हे एक ऐसा मौजिजाना मंजर पेश आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो खौफनाक वजूद जो सदियों से इस जजीरे के लोगों को दहशत अजदा किए हुए था, जिसके सामने बादशाह के तरबियत याफ्ता सिपाही भी न ठहर सके थे। अल्लाह के पाक कलाम की आवाज सुनते ही गोया नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में तड़प उठा। उसका देव हैकल जिस्म लरजने लगा। वो एक खौफनाक चीख मारकर चिल्लाया, ये आवाज, ये कलाम, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन लड़का न रुका, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूती और बुलंद आवाज के साथ एक के बाद एक आयत पढ़ता चला गया। हर आयत के साथ वो अजीम वजूद जैसे सिकुड़ता जा रहा था और उसकी चीखें मजीद दर्दनाक होती जा रही थीं। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वो शैतानी ताकत समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर हमेशा के लिए गायब हो गई। पल भर में हर तरफ सुकून छा गया। सिर्फ समंदर की लहरों की मामूली आवाज सुनाई दे रही थी। दूर खड़े सिपाही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के के पास आए। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्या पढ़ा कि आज हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए? लड़के ने निहायत सुकून से जवाब दिया, आज के बाद तुम पर यह मुसीबत कभी नहीं आएगी। मैंने कुरान मजीद की सूरह यासीन की तिलावत की है। अल्लाह की रहमत और बरकत से आज ये शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ये सुनकर सिपाही हैरतज़दा रह गए। वो फौरन दौड़ते हुए शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए, जबकि लड़का आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी रजाई माँ अब भी झारों कतार रो रही हैं। वो दरवाजे के सामने बैठी थीं, आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा मुरझा गया था। लड़का उनके करीब जाकर आहिस्ता से बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। खातून को पहले तो यकीन ही न आया। उन्होंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, फिर दौड़कर लड़के को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, तुम उस देव के हाथों से कैसे बचकर वापस आ गए? लड़के ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, वो कोई देव नहीं था, बल्कि एक शरीर शैतानी जिन्न था। मैंने अल्लाह के पाक कुरान की सूरह यासीन की तिलावत की और अल्लाह के कलाम की ताकत के सामने वो शैतानी कौवत शिकस्त खा गई। अब वो कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। खातून हैरत से बोली, मैं कुछ भी नहीं समझ रही। सूरह यासीन क्या है, कुरान क्या है, मैं तो ये सब नहीं जानती। तब लड़के ने नरमी से कहा, माँ, जिस तरह आप बुतों की पूजा करती हैं, उसी तरह हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन का वाहिद मालिक है। आज उसी के पाक कलाम की ताकत के सामने ये शैतानी कहुवत शिकस्त खा गई है। ये सुनकर खातून कुछ देर खामोश रही। वो गहरी सोच में डूब गई, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा,
जिस ताकत ने आज मेरे बच्चे को जिंदा वापस लौटा दिया, आज से मैं उसी ताकत के सामने सर झुकाऊंगी। मैं बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। उधर सिपाही तेजी से शाही दरबार में पहुंचे, खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगे, हुजूर, आज एक मौजिजा रूनुमा हुआ है। एक नन्हा लड़का जिसे लड़की बनाकर मंदिर भेजा गया था, उसने ऐसा पाक कलाम पढ़ा कि समंदर का वो खौफनाक देव उसे सुनते ही खौफ से भाग गया। आज से हमारी फतह हो गई। ये सुनकर बादशाह सीधा होकर अपने तख्त पर बैठ गया। हैरत भरे लहजे में उसने पूछा, कौन है वो लड़का? उसकी हकीकत क्या है? सिपाहियों ने जवाब दिया, इस साल जिस खातून की बेटी का नाम निकला था, उनके घर एक यतीम लड़का रहता है। उसी को लड़की के कपड़े पहनाकर भेजा गया था। पहले तो हम भी न समझ सके। उसका चेहरा देखकर यही लगा कि वो लड़की है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो दरअसल एक लड़का है। उसके अंदर ऐसी गैर मामूली ताकत है जो हमारी सोच से भी कहीं बढ़कर है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर हुक्म दिया, फौरन जाओ, उस लड़के को शाही दरबार में लेकर आओ। मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। चंद सिपाही फौरन उस खातून के घर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नन्हा लड़का निहायत दिलनशीन और शीरीं आवाज में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज सुनकर सख्त दिल सिपाहियों के दिल भी नर्म पड़ गए। ऐसी दिलकश तिलावत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो आहिस्ता कदमों से निहायत अदब के साथ घर में दाखिल हुए और खातून से कहा, कल आपको और आपके बेटे को शाही दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। ये सुनकर खातून घबरा गई। उन्हें लगा शायद उन्हें सजा दी जाएगी, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, खौफ न करें, बादशाह आपके बेटे के इस अजीम कारनामे पर उसे इनाम देना चाहते हैं। ये कहकर वो वापस चले गए। अगली सुबह वो खातून अपने नन्हे हाफिज कुरान बेटे को साथ लेकर शाही दरबार की तरफ रवाना हुई। कुछ ही देर बाद वो दरबार में पहुंच गई। जैसे ही वो अजीम उशान हाल में दाखिल हुए, सबकी नजरें उस नन्हे लड़के पर जा ठहरी। बादशाह ने उसे गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो और तुम कौन सी ऐसी ताकत जानते हो? लड़के ने निहायत अदब से जवाब दिया, महाराज, मैं एक यतीम हूँ, लेकिन इस वक्त इस माँ की सरपरस्ती में परवरिश पा रहा हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, 30 पारों का हाफिज कुरान हूँ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, वही मेरा वाहिद रब है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला, सच सच बताओ, तुम कौन सी ताकत जानते हो? बरसों से हमारे मुल्क के बड़े बड़े नुजूमी और बुत परस्त पुजारी जो न कर सके, तुमने एक लम्हे में वो कर दिखाया। नन्हे लड़के ने जवाब दिया, महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानता। मैंने सिर्फ अल्लाह के पाक कुरान की सूरह यासीन की तिलावत की है। उसी की रहमत और बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अजीम शैतानी जिन्न को इस जजीरे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, तमाम ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। ये बात सुनकर शाही दरबार में मौजूद सब लोग साकित रह गए, जैसे पूरे दरबार पर खामोशी छा गई हो। बादशाह कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। सदियों का अकीदा, सदियों की रिवायत गोया एक ही लम्हे में सवालों के घेरे में आ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठकर खड़ा हुआ और बोला, तुम किसकी इबादत करते हो? मुझे बताओ, आज से हम भी उसी की इबादत करेंगे। लड़के की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने निहायत मजबूत मगर आजिजाना लहजे में कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब रसूल हैं। बादशाह कुछ देर तक आंखें बंद किए खड़ा रहा। उसके दिल में एक शदीद कश्मकश जारी थी। फिर उसने आंखें खोली, दरबार में मौजूद सब लोगों की तरफ देखा और कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि हक की ताकत कितनी अजीम होती है। सदियों की तोहम परस्ती, हजारों बेगुनाह जानों की कुर्बानियां, जो कुछ न कर सकी, वो एक नन्हे यतीम हाफिज कुरान ने कर दिखाया। उसी लम्हे बादशाह खुद खड़ा हुआ और सबके सामने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। बादशाह को देखकर दरबार के वजीर, उमरा, मुशीर और तमाम दरबारी एक एक करके कलमा पढ़ते गए और इस्लाम का कबूल कर लिया। ये खबर पल भर में पूरे जजीरे में फैल गई। लोग जौक दर जौक वहां पहुंचने लगे। उन्होंने खुद अपने कानों से सुना था कि किस तरह एक यतीम हाफिज कुरान की तिलावत के सामने सदियों से लोगों को खौफजदा करने वाली वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए भाग गई। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये ताकत किसी इंसान की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। फिर एक एक करके पूरे जजीरे के बाशिंदों ने हमेशा के लिए बुत परस्ती छोड़ दी और इस्लाम का कबूल कर लिया। जहां कभी मंदिर कायम थे, वहां मस्जिदें तामीर हो गईं। जिस समंदर के किनारे कभी मासूम लड़कियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं, आज उसी जगह अल्लाहू अकबर की दिलनशीन सदाएं गूंजने लगी। और वही नन्हा यतीम हाफिज कुरान
جس نے ایک دن سمندر میں جہاز ڈوبنے کے بعد سب کچھ کھو دیا تھا اور تنہا زندہ بچا تھا، جسے غلام کی طرح بازار میں فروخت کر دیا گیا تھا، وہی بچہ ایک پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح بت پرستی، جہالت اور توہم پرستی میں ڈوبا ہوا مالدیپ ایک مکمل اسلامی ریاست میں تبدیل ہو گیا، جو آج تک ایک مسلم ریاست کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کی مشیت سے ایک یتیم حافظ قرآن کے ایمان اور اس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورے مالدیپ کے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی۔ پیارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے آزماتا ہے، اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ ایک تنہا یتیم بچے کو بھی پوری ایک قوم کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، اس کے پاک کلام کو اپنے سینوں میں بسائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔